देहरादून का चर्चित पुष्पांजलि बिल्डर्स और दीपक मित्तल फरारी मामला अब और गहराता जा रहा है। एक तरफ तो पुलिस ने दीपक मित्तल की फरारी के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, वहीं पुष्पांजलि बिल्डर्स में अपने लाखों रुपए लगाने वाले लोग आज इस कदर डरे हुए हैं कि जय भारत टीवी के कैमरे पर खुद की पहचान बताने से भी इनकार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर खुलकर पुष्पांजलि बिल्डर्स के दीपक मित्तल और राजपाल वालिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले एक इन्वेस्टर की ये दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं पहले आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको समझ आएगा कि माजरा क्या है। प्रभावित हो गई, जैसे मुझे बताया पुष्पांजलि रेल्म्स एंड इंफ्राटेक के स्टाफ ने, वो खुद घर आते थे मुझे लेने और जो सैंपल फ्लैट था देख के, और उस वक्त काम चल भी रहा था। मुझे नहीं पता था ये सिर्फ काम चल रहा है धोखा देने के लिए, पैसा इकट्ठे करने के लिए। और इसमें जो इन्वॉल्व थे दीपक मित्तल जो डायरेक्टर हैं, राजपाल वालिया जो प्रमोटर हैं, और राखी मित्तल जो दीपक मित्तल की वाइफ हैं, और इनका जो स्टाफ था। इन्होंने हमें अप्रैल 18 में देना था घर। 2 साल बीत गए। उसके बाद मैंने पुलिस के चक्कर लगाने शुरू किए, बट मेरी FIR लॉन्च नहीं हुई। फिर STF स्पेशल टास्क फोर्स में मैं गई, मैंने पढ़ा उसके बारे में। उसके बाद मैं DIG को फ़ोन किया, मैं अशोक कुमार जी के पास गई, DG के पास। उसके बाद जाके FIR अब लॉन्च हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे मिले विद इंटरेस्ट। मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये घर बनाएंगे, अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बारे में मीटिंग चल रही थी मेरे ख्याल से, वो पुष्पांजलि वाला केस जो हुआ था। नहीं हमारा तो इसमें लगा था, हमारा संबंध में कुछ। आप किससे मिलने? ऐसी कुछ खबर मिली थी कि जो पुष्पांजलि वाला केस हुआ था, ठीक है, वो तो ऊपर बैठते हैं, हम लोग तो नीचे हैं। आप लोग उसमें नहीं हो, आप उसके कस्टमर्स में नहीं है, तो भैया दूसरे काम से है। सुना और देखा आपने, ये एक बयान आपको पूरा खेल समझा देगा। इधर DIG अरुण मोहन जोशी ने बताया कि पुष्पांजलि बिल्डर्स के मालिक दीपक मित्तल के दुबई भाग जाने की आशंका के बीच लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है और लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी पर सख्त और तेज कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को उनका हक दिलाया जा सके। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है और जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं और जो हमारे CEO डालन वाला है पूरे मैटर को एग्जामिन कर रहे हैं। इसमें कई सारी एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई हैं और जहाँ पर हमें लगा कि FIR लिखने की आवश्यकता है वहाँ पर इमीडिएटली FIR भी रजिस्टर किया गया है। अब जो भी फैक्ट्स रहेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी इसमें, क्योंकि हमारे पास जितनी भी शिकायतें आई हैं उन पे जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है सभी पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या रिलीफ मिल सकता है उसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो हर तरीके से कोशिश यही है कि जो इसमें क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उस पर हम लोग कार्रवाई करें, ठोस कार्रवाई करें और साथ ही साथ जो जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है उनको जो भी रिलीफ मिल सकता है उसके लिए जरूर प्रयास किए जाए। जय भारत टीवी को सूत्रों से पता चला है कि लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद एक इमरजेंसी बैठक पुष्पांजलि के एक और पार्टनर राजपाल वालिया ने बुलाई है, जिसमें इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है। इस हाई प्रोफाइल फ्रॉड में जब हमने मीटिंग के बाद लोगों से बात करनी चाहिए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग इस कदर परेशान या डरे हुए थे कि उन्होंने खुद को इन्वेस्टर बताने से इनकार कर दिया। यकीन नहीं होता तो आप भी सुनिए। कुछ बारे में मीटिंग चल रही थी मेरे ख्याल से, वो पुष्पांजलि वाला केस जो हुआ था। नहीं, हमारा तो इसमें लगा था, हमारा संबंध में कुछ। आप किससे मिलने? ऐसी कुछ खबर मिली थी कि जो पुष्पांजलि वाला केस हुआ था, ठीक है, वो तो ऊपर बैठते हैं, हम लोग तो नीचे हैं। आप लोग उसमें नहीं हो, आप उसके कस्टमर्स में नहीं है, तो भैया दूसरे काम से है। इसके बाद हमने मामले में प्रमोटर और पार्टनर राजपाल वालिया से लोगों के इन डर और उनकी तरफ से दिए जा रहे दबाव पर प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने किसी भी तरह के दबाव दिए जाने से इनकार करते हुए खुद को ही इस फ्रॉड का शिकार बताते हुए दीपक मित्तल को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की हिमायत की। दीपक का मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे भी फ्रॉड करके चला गया, मेरा भी चूना लगा के चला गया। मेरा तो एक ही मुद्दा ये है कि मैं किसी तरीके से इन सबके फ्लैट इन्हें मिल जाए और उसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। सर जल्दी से लाखों को पीछे डालना चाहिए सर। एक्चुअली क्या वो तो MD था, सब कुछ था, मैं तो एक इन्वेस्टर था उसमें, मैंने पैसे लगा रखे थे। सारा काम दीपक मित्तल ही देख रहे थे, वो ही सब काम कर रहे थे। हम तो एक विश्वास में मारे गए हमारा उससे। मैं तो 2 साल से ऑलरेडी कोर्ट में हूँ, मैंने उस पर केस कर रखे हैं, सब काम कर रखे हैं, कोर्ट में भी हूँ। पुलिस की रिपोर्ट मैंने उसकी कराई है क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट का मुझे अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैं कोर्ट में लगा हुआ था। 1.5 2 साल से ऊपर मुझे कोर्ट में हो गई उसके खिलाफ काम करते हुए।
उसके खिलाफ बच जाते हुए, उसके खिलाफ नोटिस निकालते हुए। सर आज भी यही बात है भाई, इनके फ्लैट दिए जाएंगे सबके, यही बात हुई। ये टाइमलाइन मांग रहे थे, मैं टाइमलाइन नहीं भाई, ये तो काम करना वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं भाई आज मैंने आपको बोला काम कल काम हो गया। काम होने में समय लगता है, वो समय लगेगा, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। वो कैमरे पे डर रहे हैं कौन? कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर रहे हैं। पहले वो बोल रहे थे, अब वो बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें। अब डरे हुए हैं कि कहीं उनके बयान से आप जो है कुछ और प्रतिक्रिया ना करें, इसलिए वो फिलहाल कह रहे हैं कि जो है हमारा फ्लैट मिल जाए, हमारा आशियाना मिल जाए और जो फ्रॉड किए हुए लोग हैं वो सजा पाएँ। उनकी ये मंशा है। सर हमारी मंशा यही है भाई, हमारी मंशा यही है कि भाई इनसे, इनके जितने फ्लैट हैं सबको फ्लैट मिल जाए और जिसने फ्रॉड करा उसे सज़ा मिले। हमारी भी, मेरी भी मंशा ही यही है। खेल करोड़ों का है और जान सांसद में है उन लोगों की जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक आशियाने की ख्वाहिश में बड़े भरोसे से पुष्पांजलि ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में लगाई थी। लेकिन आज ये लोग अपनी पहचान ही छिपाने को मजबूर हैं। इसका क्या मतलब है ये आप भी बखूबी समझ सकते हैं। देखना होगा कि दीपक मित्तल और राजपाल वालिया के इस मकड़जाल में फंसे बेबस लोगों के साथ कब तक इंसाफ हो पाएगा और कब तक सारे गुनहगार कानून के शिकंजे में आते हैं। जय भारत टीवी इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेगा और हर खबर आप तक पहुंचाएगा। देहरादून से जय भारत टीवी के लिए आशीष तिवारी के साथ अरशद खान की रिपोर्ट।